नमस्कार। वैसे फिल्मों पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ग्लोबल हर्ष चैनल पर अक्सर मुझे कुछ इस मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है, इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो राष्ट्र महत्व के भी मुद्दे हो जाते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए भी मुद्दे हो जाते हैं। अभी इन दिनों एक बड़ा विवाद चल रहा है G5 का, कि G5 जो OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर सतलुज नाम की एक फिल्म आई दलजीत दोसांझ की, और 2 दिन तक वो चली, फ्राइडे सैटरडे में, और उसके बाद इसे भारत सरकार ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको हटवा दिया। फिल्म 2022 में सेंसर बोर्ड के पास होने के लिए आई थी, और उस समय इसका नाम था पंजाब 1995 या समथिंग कुछ ऐसा था, लेकिन इसमें सेंसर बोर्ड ने 127 कट बताए थे, और इसके निर्माताओं ने इसके बाद इसको फिल्म को वापस ले लिया था और आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन इसके बाद एक तरकीब इन लोगों ने निकाली। अब चूंकि 4 साल हो गए हैं फिल्म को पड़े तो क्या किया जाए, तो इन्होंने एक तरकीब निकाली। इन्होंने इस फिल्म को एक नए नाम से, सतलुज के नाम से, सतलुज नदी है, आप सब जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में बहने वाली, उस सतलुज नदी के नाम से इन्होंने सतलुज के नाम से एक फिल्म बनाई, और उस प्रकार से उस फिल्म का इन्होंने OTT पर उसको डायरेक्ट डाल दिया, केवल नाम बदलकर, बड़ी चालाकी से। और ये इसलिए डाला गया कि 2-3 दिन 4 दिन भी चल गई तो लोग देख लेंगे। लोग जानते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि जसवंत सिंह खालड़ा जो है वो पंजाब का एक मानवाधिकार कार्यकर्ता था, लेकिन 1995 में ये लापता हो गया था। 2005 में पंजाब पुलिस के 4 कर्मचारियों के अपहरण, हत्या का दोषी इसको ठहराया गया था, और 7 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी, जिसे 2 साल बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बढ़ा करके आजीवन कारावास कर दिया था। ऐसे व्यक्ति की लाइफ पर अगर फिल्म बनेगी तो मुझे लगता है कि उसे हटाया ही जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की वाहियात फिल्में आखिर देखता कौन है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक आम फ्राइडे रिलीज या टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है। यह एक अनुभव है, एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो आपकी जड़ों से, आपके सनातन धर्म से, प्राचीन मंदिरों के रहस्यों से और नागा साधुओं को की उस दुनिया से आपको जोड़ देता है, जिसे आज तक बड़े पर्दे पर इतने भव्य तरीके से कभी नहीं दिखाया गया। मैं बात कर रहा हूं नई फिल्म नागबंधम की। अगर आप वीकेंड किसी भी नॉर्मल फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यह फिल्म सिर्फ सिनेमा घर के लिए बनी है और क्यों इसे हर भारतीय को देखना चाहिए। दोस्तों, जब कांतारा आई थी, आपने देखी होगी, OTT पर भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, सिनेमा में भी आई थी, तो हम सब उस फिल्म के लोकल कल्चर, हमारी दैवीय शक्तियां और उसके कॉन्सेप्ट को देखकर हैरान रह गए थे। हमें लगा था कि शायद ही कोई फिल्म उस प्रकार की स्पिरिचुअल कनेक्ट को दोबारा दोहरा पाएगी जो उसमें दिखाई गई थी। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप नागबंधम देखेंगे तो यह कांतारा से भी एक कदम आगे निकल गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नागबंधम का स्केल बहुत विशाल है। इस फिल्म में सिर्फ एक गांव या जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें पूरे सनातन धर्म का दर्शन, सदियों पुराने मंदिरों के अनसुलझे रहस्य, नागा साधुओं की तपस्या, और सबसे महत्वपूर्ण शिव तत्व की जिस गहराई के साथ उसको पिरोया गया है, वो आपको अंदर तक झकझोर देता है, हिला देता है। जरूर देखिएगा। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपने ही स्वर्णिम इतिहास और आस्था के पन्ने पलट रहे हैं। हम भारतीय बड़े अजीब हैं। हम हॉलीवुड की फैंटेसी और एडवेंचर फिल्मों को देखने के लिए थिएटर भर देते हैं, चले जाते हैं, ये फिल्म आ रही है, वो फिल्म आ रही है, मार्वल की फिल्म आती है, डिज्नी की फिल्म आती है, उनके जो काल्पनिक सुपर हीरोज हैं जो कंप्यूटर से बनाए गए हैं, उन पर हम तालियां बजाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब हम अपने सनातन, हमारी खुद की हेरिटेज और हमारी सभ्यता पर कोई फिल्म आती है तो हम सोचने लगते हैं। अब सोचिए, सतलुज और अल्फा जैसी फूहड़, एजेंडा ड्रिवन और बेसिर पैर की जब फिल्में आती हैं, उनका क्या मतलब है? इन फिल्मों से क्या मिलता है? वही घिसा पिटा रोमांस, अश्लीलता, हमारी संस्कृति का मजाक।
इन घटिया फिल्मों पर अपना पैसा और समय बर्बाद करने से लाख गुना बेहतर है कि भारत का समाज अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता के गौरवशाली इतिहास का अनुभव बड़े पर्दे पर करे। नागबंधम में वो असली सनातन है जो भारत की सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ है, जो आपको गर्व से भर दे देगी। अब मैं बताता हूं कि फिल्म के विजुअल्स वगैरह कैसे हैं। दोस्तों, इस फिल्म के विजुअल्स इतने पावरफुल हैं कि ये आपके दिमाग पर पूरी तरह से छा जाएंगे। भव्य मंदिर दिखाए गए हैं, प्राचीन लोकेशंस हैं, और जिस तरह की स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को इसमें क्रिएट किया गया है वो अद्भुत है। हर एक फ्रेम इतना डिवाइन, पवित्र है कि आपको लगता है कि आप फिल्म मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप पर देखने के लिए ये बनी ही नहीं है। इसको सिनेमा में बड़े स्क्रीन पर ही देखा जाना चाहिए। अगर आप ओटीटी पर इसे देखने का इंतजार कर रहे हैं तो आप इसके साथ अन्याय करेंगे। इसका असली इंपैक्ट थिएटर के साउंड सिस्टम, विशाल स्क्रीन और गूंजते हुए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही महसूस किया जा सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है वो है भगवान शिव की एंट्री और उनसे जुड़े हुए सीन। जब जब स्क्रीन पर शिव तत्व का आभास होता है, पूरे थिएटर में आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला आभास आता है। वो सीन सिर्फ एक्शन या ड्रामा नहीं है, वो सीधे आपकी आत्मा से जुड़ते हैं। आप इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल्स पर खुद को उस स्क्रीन पर बंधा हुआ पाते हैं। और फिर आते हैं नागा साधु, जो कंतारा में भी आपने देखा था। हमने आज तक नागा साधुओं को सिर्फ कुंभ मेले की डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। हर साल जब भी कुंभ मेला लगता है, नागा साधुओं के फोटो कितने आते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना शानदार और स्ट्रॉन्ग, हिला देने वाला है। उनका लुक, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनका ऑरा, उनकी आध्यात्मिक शक्ति फिल्म को अलग लेवल की इंटेंसिटी दे देती है। फिल्म के एक्शन सीन भी इसी से जुड़े हुए हैं। यहां एक्शन बेवजह की मारधाड़ के लिए नहीं है, बल्कि हर एक फाइट सीक्वेंस हमारी आस्था और फिल्म के रहस्य के साथ लॉजिकली जुड़ा हुआ महसूस होता है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नागबंधम सिर्फ एक फिल्म या 2-2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट नहीं है, यह एक संदेश है। यह बॉलीवुड और पूरे इंडियन सिनेमा को एक बड़ा मैसेज देता है, कड़ा मैसेज देता है कि आज की भारत की ऑडियंस क्या देखना चाहती है। हम अपनी सभ्यता, अपने धर्म, अपने मंदिरों और अपनी प्राचीन कहानियों को बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में सनातन, नागा साधुओं, प्राचीन रहस्यों, भारतीय लेजेंड्स और इन सब पर भी और बड़ी ग्रैंड फिल्में बने, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नागबंधम जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अपना सपोर्ट देना चाहिए। आज अगर हम 300 रुपए का टिकट लेकर, या बहुत जगह तो 200-250 का भी होगा, इस ऐसी फिल्म को हिट नहीं करा सकते, तो कल कोई मेकर हमारे इतिहास पर पैसे लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए इस वीकेंड किसी भी नॉर्मल मूवी का प्लान मत बनाइए। नागबंधम का थिएटर प्लान बनाइए, अपने परिवार को ले जाइए, बच्चों को लेकर के जाइए, दोस्तों को लेकर के जाइए और उन्हें दिखाइए कि हमारी जड़ें कितनी स्ट्रांग हैं। डिज्नी के और हॉलीवुड के जो फिक्शियस, जो नकली कैरेक्टर हैं, वो कितने नकली हैं। हमारी संस्कृति में असली हीरो छिपे हुए हैं। अगर आपने नागबंधम देख ली है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन कौन सा था। देखने के 1-2 दिन बाद भी आप बता सकते हैं, वीडियो इस चैनल पर पड़ा ही रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को हर उस भारतीय तक शेयर जरूर करें जो सिनेमा से प्यार करता है, अपने कल्चर से प्यार करता है। तो इस फिल्म को अवश्य देखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, जय सनातन, नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.